Hello and Assalamualaikum aspirants. This is Mohammad Saad bin Ubaid and welcome to the series where I discuss my tips and tricks, my notes ताकि आप उसमें से मदद निकाल सकें और अपने CSS को बेहतर बना सकें। आज we are going to discuss the multi-billion question, how to start the preparation. हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दो क्वेश्चंस को बेसिकली एड्रेस करेंगे। एक तो हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, नंबर टू जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं या जो जिन लोग की अलग कमिटमेंट है, 9 to 5 कमिटमेंट है या एनी अदर कमिटमेंट है, वो उस कमिटमेंट के साथ साथ CSS की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दीज आर द टू मेन क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू एड्रेस इन दिस वीडियोस। सो लेट्स कम एंड डिस्कस व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। अब मैं अगर तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है और तैयारी का स्केड्यूल कैसे बनाना है, इसको बेसिकली मैं 3 फेजेस में डिवाइड करूँ। वो 3 फेजेस बेसिकली अकॉर्डिंग टू द टाइम लेफ्ट टिल द एग्जाम उसके हिसाब से। अब मैं अगर स्टेज 1 की बात करूं तो स्टेज 1 वो टाइम है आपके पास साल पड़ा हुआ एग्जाम से। फॉर एग्जांपल फरवरी में आपके एग्जाम्स हैं तो यू आर एट द पॉइंट इन जनवरी में है, आप जून में हैं, आपके पास 6 महीने रहते हैं, साल रहता है। तो स्टेज 1 इज दैट पॉइंट। इफ आई टॉक अबाउट दैट तो स्टेज 1 पे आपको अपनी तैयारी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है बेसिकली। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इफ यू टॉक ऑफ द फर्स्ट पार्ट, आपने न्यूज़पेपर एंड वोकैबुलरी, दीज 2 थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये 2 चीज़ें आपने अपने पार्ट 1 में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, वोकैबुलरी कैसे करनी है, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूँ। नंबर 2 पार्ट, यू हैव टू कमिट फॉर योर नोट्स मेकिंग। अब नोट्स मेकिंग आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? आई ऑलवेज रिकमेंड कि स्टार्ट मेकिंग नोट्स जो कि फैक्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट जैसे जनरल साइंसेज एंड एबिलिटीज। मैंने अपनी जो तैयारी थी, आई स्टार्टेड विद जनरल साइंसेज एंड एबिलिटीज बिकॉज उसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं देना होता। यू हैव जस्ट फैक्ट्स, यू हैव जस्ट पॉइंट्स, आपने उन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं। तो दैट बिकम्स रियली ईजी टू स्टार्ट विद। और इसमें फर्दर आपने कैसे करना है, मैंने अपने जनरल साइंसेज एंड एबिलिटीज के नोट्स कैसे बनाए थे वो मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताता हूँ। जो थर्ड पार्ट है, दैट यू हैव टू सेग्रीगेट एंड यू हैव टू कमिट फॉर योर बुक रीडिंग एज वेल एज जनरल नॉलेज थिंग्स। अब बुक रीडिंग्स में क्या आती हैं, आपके पास जनरल बुक्स आ जाती हैं, आपके पास आप कोई भी अपनी पसंद की किताब पढ़ें, आप कोई जनरल नॉलेज के ऊपर किताब पढ़ें, आप नॉर्मल हिस्ट्री के ऊपर किताब पढ़ें, आप ज्योग्राफी के ऊपर किताब पढ़ें, ये आ जाता है। या आपके पास इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपने जो थर्ड पार्ट है, यू हैव टू कमिट फॉर योर जनरल नॉलेज, योर ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, योर हिस्ट्री, योर एम्पायर्स एंड एवरीथिंग। उसके लिए आपने ये पार्ट जो है मुकद्दस कर लेना है। अब अगर मैं बात करूं इसी फेज 1 को, अगर मैं बात करूं फॉर द पीपल हु आर डूइंग जॉब्स या जिनकी कोई और कमिटमेंट है, तो आई वुड से कि ये जो न्यूज़पेपर और वोकैबुलरी वाला पार्ट है, ट्राई टू कंप्लीट इट ड्यूरिंग योर जॉब। जॉब में आप ब्रेक टाइम है, आपके पास कोई और टाइम है, आप इसमें न्यूज़पेपर भी पढ़ें, आप अपने वोकैबुलरी भी प्रिपेयर करें। वो कैसे प्रिपेयर करना है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप डेली के 10 वर्ड्स नए याद कर रहे हैं, 10 वर्ड्स पुराने वाले रिवाइज कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस आउट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करें। न्यूज़पेपर कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट लगेंगे, आप ये वाला पार्ट करें। अच्छा, जो जनरल नॉलेज और बुक रीडिंग है वो वाला पार्ट आप थोड़ा सा स्किप कर दें बिकॉज 9 to 5 के बाद आपके पास जो टाइम रह जाता है दैट इज जस्ट फॉर द नोट्स मेकिंग। तो करंट नाउ अगर आपके पास छुट्टी नहीं है, आपने बाकी कमिटमेंट्स को भी साथ साथ लेके चलना है, तो जो थर्ड पार्ट है आप उसको स्किप कर दें, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट रखें। जो फर्स्ट पार्ट है ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन योर जॉब, और जो सेकेंड पार्ट है वो जब आप जॉब से वापस आते हैं, आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो वीकेंड्स हैं, आप उसमें करने की कोशिश करें। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में उस टाइम को कहता हूँ जब एग्जाम से 3 से 4 महीने आपके रह जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है। अच्छा, उसमें आपका जो पार्ट 1 है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का, दैट इज टू रिमेन एज इट इज। आपका जो पार्ट 2 है, दैट इज योर नोट्स मेकिंग, दैट इज टू रिमेन एज इट इज। लेकिन जो थर्ड पार्ट है, जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, आपकी बुक रीडिंग वाला पार्ट है, यू हैव टू रिप्लेस इट विद योर रिटन प्रैक्टिस एट दैट टाइम। अगर आप रिटन प्रैक्टिस पहले नहीं करने, नाउ यू हैव टू डेडिकेटेडली डू रिटन प्रैक्टिस। अब रिटन प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस आती है। अब प्रेसी की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ।
आपने ऐसे की आउटलाइंस लिखनी है, एटलीस्ट ट्राई टू मेक 1 आउटलाइन डेली। अब वो आउटलाइन कितने टाइम में लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आपने जो बाकी के आपके पास पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स का पेपर है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, उनके आंसर्स की आउटलाइन देखें। पास्ट पेपर्स खोलें, उनके आंसर की आउटलाइंस बनाना शुरू करें विद इन द टाइम फ्रेम यू आर एलोकेटेड इन द एक्चुअल एग्जाम। तो ये आपका सेकेंड फेज में आपने ये डेडिकेट करना है। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए आई वुड से कि ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज अनस्किपेबल, दिस यू हैव टू डू। आप इसके लिए घंटा मुकद्दस करें, आप इसके लिए आधा घंटा मुकद्दस करें, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड फेज वो वाला टाइम है जहाँ पे आपके पास 2 महीने रह जाते हैं, लगभग जनवरी का स्टार्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है, वोकैबुलरी आपने अपनी पढ़नी, ठीक है। आपने जो नोट्स मेकिंग है, चूंकि वो आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, यू हैव टू कंप्लीट इट टिल आपका स्टेज 2 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। स्टेज 3 में आपने उनकी रिवीजन स्टार्ट करनी है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिवीजन? रिवीजन मीन्स आपने मेमोराइज करना है व्हाटएवर नोट्स यू हैव मेड एट टिल दैट पॉइंट। आप वो नोट्स को रिवाइज करना शुरू करें और प्लान ऐसे करें कि आप जनवरी के एंड तक वो जितने भी नोट्स हैं उनको मेमोराइज कर लें, ताकि आप फरवरी के स्टार्ट में दोबारा से उनको रिवाइज करना स्टार्ट करें, या जो आपने मेमोराइज किया उसको दोबारा से याद करें। अब जो थर्ड पार्ट है रिटन प्रैक्टिस, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग रिटन प्रैक्टिस। आपका प्रेसी की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ऐसे की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और आंसर की आउटलाइन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर आप चूंकि आपने नोट्स बना लिए हैं, सारा कुछ कर लिया हुआ है, आप जो रिटन पार्ट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना शुरू करें। वो कैसे? आप पूरे आंसर्स लिखना स्टार्ट करें। आप 2 दिन में 3 दिन में एक पूरा ऐसे लिखें। आप डेली ट्राई करें, एक ना एक पेपर का आउटलाइन तो आप बनाएंगे आंसर्स की, आप उनका पूरा आंसर भी लिखें। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि वेदर हमने बाकी के जो पेपर्स हैं उनकी भी आउटलाइंस बनानी है पेपर में। मैंने पर्सनली नहीं बनाई थी, कुछ लोग बनाते भी हैं, तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। मैं रफ में आउटलाइन ज़रूर बनाया करता था, बिकॉज उससे आपके पास एक पाथ मिल जाता है आपको कि आपने आंसर को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। तो आप रफ में बनाएं, आप आउटलाइन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, आपने फाइनल पेपर में आउटलाइन बनानी हो या ना बनानी हो। तो इन द कमिंग वीडियोज आई बेसिकली एक्सप्लेन डिटेल में जो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करनी है, प्रेसी की तैयारी कैसे करनी है, आपने एसे की तैयारी कैसे करनी है, आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के नोट्स प्रिपेयर करना कैसे स्टार्ट करने हैं। दीज ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग फ्यूचर। नाउ साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियोस में मिलेंगे विद मोर टिप्स एंड ट्रिक्स, विद मोर डेटा of how to make this CSS की journey easy for you people. Thank you very much.